एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 का हम 2 बता रहे हैं। एक इससे पहले वाला क्लास में बताए थे 1 + tan थीटा कोसेक थीटा। तो खूब बढ़िया से तुम लोगों को पता होगा कुछ बात कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। उसी तरह से cot थीटा जो होता है, चूँकि इसका हम उल्टा लिखे हैं इसीलिए इसको भी उल्टा दो, cos थीटा ऊपर और sin थीटा नीचे। फिर जहाँ पर तुम sec थीटा दिख रहा है इसको हम उलट करके लिख सकते हैं 1/cos थीटा। और फिर सवाल में है cosec थीटा, तो इसको भी तुम लिख सकता है 1/sin थीटा। इन सब चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। 1 को 1 ही लिख देंगे, tan थीटा को बोलो sin थीटा बटे cos थीटा, प्लस इसको लिखेंगे 1/cos थीटा। एक को एक लिखो, cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, माइनस cosec थीटा को लिखेंगे 1/sin। अब तुम लोगों को खूब बढ़िया से जो भिन्न का जोड़ होता है वो आता होगा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे cos है, इसके नीचे cos है, तो लॉस कितना होगा? cos ही होगा। 1 से भाग करेंगे cos थीटा ही, cos थीटा को 1 से गुना करेंगे तो भी cos थीटा ही, प्लस cos थीटा से भाग करेंगे 1 गुना sin थीटा प्लस cos थीटा को 1 आएगा, 1 गुना 1 तो 1 आएगा। यहाँ पर भी हम लोग वही भिन्न का जोड़ करने वाले हैं। नीचे का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा? sin थीटा। 1 से तो ये sin थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ से करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 होगा। अब एक चीज़ तुमको दिख रहा होगा कि a + b + c अगर ऐसा रहे और फिर a + b - c, इसको समझने से पहले एक बार फिर से वो बात को समझो जिसमें कि कहता है a + b × a - b। हम लोग कहते हैं पहला वाला का स्क्वायर और फिर माइनस बाद वाला का स्क्वायर। यहाँ पर देखो पहला वाला क्या है? a + b। यहाँ पर भी पहला वाला क्या है? a + b और बाद वाला है c और बाद वाला है c। अगर इसके अनुसार लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पहला वाला का स्क्वायर माइनस में दूसरा वाला का स्क्वायर। यहाँ भी सेम बात देखो, हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। पहले तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि लगे कि दोनों में समानता है। sin थीटा को चाहे तो हम पहले लिख सकते हैं ना, अनावश्यक ये लंबा करना हो गया, यहाँ करने का कोई ज़रूरत नहीं था। बटे में cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1 बटे में sin थीटा। देखो अब सेम है, एक जगह प्लस है दूसरी जगह माइनस है और ये एक इधर भी सेम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a + b × a - b क्या होता है? पहला वाला का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर बटे, जैसे ऊपर में गुना किए वैसे ही नीचे में भी गुना होगा, cos थीटा × sin थीटा। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है पता है? पहला वाला का स्क्वायर प्लस में दूसरा वाला का स्क्वायर प्लस में दोनों को गुना कर देना है, माइनस 1 का स्क्वायर cos थीटा × sin थीटा। देखो इतना को देख करके क्या दिमाग में आ रहा है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 बटे में cos थीटा sin थीटा। इसके आगे में प्लस है, इसके आगे माइनस है, ख़त्म हो जाएगा। बराबर में अब क्या लिखाएगा? 2 sin थीटा × cos थीटा बटे में cos थीटा × sin थीटा। तो देखो cos से cos ख़त्म हो जाएगा, sin से sin ख़त्म हो जाएगा, बच क्या गया हमारा? 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट सवाल, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं पता है? 1/cos ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं? sin/cos, ब्रैकेट बंद। ये तो बेचारा पहले ही जैसा है, इसलिए इसमें क्यों छेड़छाड़ करना है? अब देखो भिन्न का जोड़ में तुमको खूब बेजोड़ से पता है, जब सेम सेम रहे ना तो कुछ नहीं करते हैं, उसी को एक कर देते हैं और जैसा ऊपर में है ना वैसा ही उतार देते हैं और ये हो जाता है 1 माइनस साइन ए। देखने से ही तुमको लग रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं लग रहा? और हम लोग जानते हैं पहला वाला का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर, बटे में जो है वैसा ही है क्या? अब एक चीज़ तुमको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो लगाए वो क्या लगाए? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हम लगाने जा रहे हैं, हमको पता है एक बात, क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। और यदि हम इसको उस तरफ लेके चले जाएं, इसको उस तरफ लेके चले जाएं तो क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन 1 का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए होता है, बटे में कॉस ए होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। ऊपर में कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ? 2 गो कॉस है वो भी गुना के रूप में है, तो एगो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या? एगो कॉस ए। और यही हमसे पूछ रहा था, और ये ऑप्शन जो है तुमको दिया हुआ है विकल्प डी में। हो गया आंसर। अब बनाओ तो 4 नंबर का सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्या कह रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम पहले टेन पढ़े हैं या कॉट पढ़े हैं? हालांकि कॉट को भी उल्टेंगे तो हमें वही मान मिलेगा, लेकिन हमको कॉट को पलटना ज़्यादा फायदे में रहेंगे। कर देते हैं, 1 को 1 लिखो, टेन स्क्वायर ए को 10 ही रहने दो। अब देखो इसको हम क्या लिखने जा रहे हैं? कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/10। स्क्वायर तो अपनी जगह पर न रहेगा, चला गया अपना जगह पर। देखो ऊपर वाला को हम सेम सेम उतार रहे हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। नीचे वाला में देखो भिन्न का जोड़ हम पिछले भी दिन बताए थे। यदि यहाँ पर 3 प्लस 4/5 लिखा है तो हम क्या करते हैं? 5 तिया 15 प्लस 4/5। यहाँ पर भी हम वही कुछ करने वाले हैं। टेन स्क्वायर ए को गुना करेंगे 1 से तो टेन स्क्वायर ए आएगा, प्लस में 1 आएगा, और नीचे में पूरे में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कई बार तुमको ये चीज़ समझा चुके हैं कि जो ऊपर में है वो ऊपर में ही रहेगा, जो नीचे में है वो नीचे ही रहेगा, लेकिन जो नीचे के नीचे में है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर में जाकर के वो गुना के रूप में जुट जाता है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ टेन स्क्वायर ए प्लस 1 दोनों सेम सेम ही है ना, दोनों आपस में ख़त्म हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास में? टेन स्क्वायर ए। यही हमसे पूछ रहा था, जो कि विकल्प डी में है। जब बराबर की स्थिति में है तो एक तुम्हारे लेफ्ट में है, दूसरे तरफ राइट में है।
तो जो लेफ्ट में है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड, और इससे हम लेफ्ट वाला को उठा लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा है। अब नीचे में दोनों सेम सेम है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर, और पता है होल स्क्वायर ऊपर वाला का भी होता है और नीचे वाला का भी होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे में साइन थीटा का स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब फिर से चलते हैं उस सूत्र पर जो सूत्र हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक। सूत्र जानता है क्या है, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ के रखें और कॉस स्क्वायर थीटा को ओए पार भेज दें तो क्या कुछ ऐसा नहीं बनेगा, और यदि ऐसा बनेगा तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो जो जैसा है वैसा ही उतार दे रहे हैं यहाँ पर, और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन क्या यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, हमारा टारगेट रहना चाहिए हमें ये प्राप्त करना है, LHS से हमको RHS पर जाना है। एक बात देखो जैसा है वैसा ही उतार रहे हैं ना, अब इसके बाद हम चाहें तो 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम चाहें तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते ऐसे करके। अगर यहाँ तक समझ गया तो अब तो कुछ भी नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा को चाहें तो हम 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर है तो हम 2 को 2 बार लिख सकते हैं। लेकिन इसको देखने से हमको पता चल रहा है अरे ये तो कह रहा है, क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम इसका प्लस लेते हैं और एक बार हम इसका माइनस लेते हैं, हो गया। तो हम चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं उसी तरह से, एक बार प्लस ले लो, ठीक है, और दूसरी बार माइनस ले लो। तो देख रहे हैं ऊपर नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में भी 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों आपस में ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बच गया, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है RHS है ना। तो बस LHS से चले थे RHS पर पहुंच गए, इसका मतलब है कि हमने इसको प्रूव कर दिया, सिद्ध होता है। ये भी लिख सकते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। देखो हम लोग LHS से चलेंगे, क्या है LHS में, कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। अब है ऐसा कि भिन्न का जोड़ जानता है, भिन्न का जोड़ कर देंगे, हम उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करेंगे, काहे का उल्टा पुल्टा नहीं है यहाँ पर। तो भिन्न के जोड़ में हम लोग जानते हैं जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहे, 3 5 का लॉस कितना होगा, 3 5 15, गुना करते यहाँ पर भी वही काम करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, इससे भाग लगाएंगे, ये तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पता है, प्लस कॉस ए से जब दोनों में भाग लगाएंगे ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ये,
जितना ये है उतना ही ये भी है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या गो हो गया, 2 गो हो गया, ऐसा। ध्यान से देखो, तो अब इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख दे रहे हैं प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, क्या होता है पहला वाला का स्क्वायर ना, प्लस में दूसरा वाला का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? हम इसी को पहले ले लिए हैं। एक बात का ध्यान रखना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो या फिर बी प्लस ए का होल स्क्वायर लिखो, बतवा बराबरे होता है। बात समझा? तो यहाँ पर भी हम इसको अपने मन में ही उलट लिए हैं। तो पहला वाला इसको मान लिए, दूसरा वाला इसको मान लिए, प्लस 2 गुना पहला वाला ए तो दूसरा वाला साइन ए, बता जो है जैसा है वैसा ही लिख देंगे। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, तुमको इस बात का ध्यान रहना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। अब इसी को कोई उलट के क्या बोलेगा, कहेगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, क्या 1 ना होगा? तो यहाँ पर भी वही बात है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना 1 2 होता है, ये 2 साइन ए बटे कॉस ए और उसके बाद फिर 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ये 1 बन गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 गुना 1 2 होता है, साइन ए उतार दिए हैं। क्या को 1 मिला पता है, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हम जब कभी क्वेश्चन को बनाएंगे एक बात का ध्यान रखेंगे, हमको चाहिए कॉस को उलट देंगे तो हमारा सेक बन जाएगा। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ऐसा करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 लिख लेते, यहाँ क्या बचा, 1 प्लस 2 लिख लिए तो बचा क्या, साइन ए बटा में जैसा है वैसा ही उतार देंगे, कॉस ए टू 1 प्लस साइन ए। जितना ऊपर में उतना ही नीचे में आपस में ख़त्म ना हो जाएगा। क्या हमको प्राप्त हुआ, 2 बाय कॉस ए, और पता है जब कॉस उल्टेगा तो क्या बन जाएगा, सेक ए। ये क्या है, आरएचएस में है ना, हम लोग चले थे लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर के हम चले आए हैं आरएचएस पर, इसका मतलब है यही तो हमको साबित करना था, हो गया प्रूव्ड। देखो हम लोग चलेंगे एलएचएस को लेकर के, क्या है, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ऐसा है। तुम एक चीज़ देखो, तो इस सवाल में भी एक बात लिखा हुआ है, क्या संकेत में क्या लिखा हुआ है, तो बदल लो ना, tan का माने कितना होता है, ठीक, बटा 1 माइनस कॉट का माने क्या होता है, प्लस कॉट का माने क्या होता है, और यहाँ पर tan थीटा का माने ऐसा। अब cos थीटा को नीचे कर देते हैं, पता है ना नीचे हो जाता है। अच्छा यदि अभी नहीं करना है तो मत करो, रहने दो, साइन थीटा बटे cos थीटा। अब तुमको पता होगा भिन्न का घटाव, ये दोनों आपस में गुना होकर के ना, पता है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस जैसा है वैसा ही उतार दे रहे हैं। यहाँ पर देखो कॉस थीटा को 1 से गुना करते हैं ना, माइनस साइन थीटा भी लिखते हैं बटा में कॉस थीटा भी लिखते हैं, इतना वो कर सकता है ना।
अब इसके बाद ऊपर नीचे जाने की बात आती है। क्या नहीं जा सकते हैं? कैसे जाएंगे पता है ना? ये चौंपेगा चल जाएगा नीचे, ई मारेगा ये चल जाएगा ऊपर। कॉस थीटा सीधा नीचे चला आएगा, किसके साथ में? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ, गुना के रूप में, पता है ना? गुना के साइन ये जब इसको मारेगा तो ऊपर चला जाएगा, किस रूप में? ये भी गुना के रूप में, प्लस ये जब इसको दाग चपेगा तो चल जाएगा नीचे और इसके साथ में गुना के रूप में जुट जाएगा, और ये जब इसको मारेगा तो ये चला जाएगा ऊपर, ऐसा। अब बताओ क्या करें? किसी के दिमाग में कुछ सूझ रहा है? कैसे होगा आगे का रास्ता? कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। क्या दोनों में कुछ कॉमन जा सकता है? दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ना तो ऊपर में कुछ कॉमन है और ना ही नीचे वाला में कुछ कॉमन मिल रहा है। इसमें भी हमको कॉमन नहीं है ना। लेकिन अगर हम इसको उलट दें तो कॉमन बन सकता है। अब जो हम इसमें एक कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं वो देखो, a माइनस बी को हम चाहें तो b माइनस ए लिख सकते हैं। ये बात पता है? बेहुदा पता है, गलत है। a माइनस बी को हम b माइनस ए ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बाहर में भी हमको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। वहीं पर a प्लस बी को हम चाहें तो b प्लस ए आराम से लिख सकते हैं, लेकिन यदि बीच में माइनस हो और उसको पलटेंगे तो बाहर में भी क्या लगाना पड़ेगा? अगर हम इसको भी पलट दें तो इसके बराबर हम इसको लिख पाएंगे क्या? पहले बात है देखो, जितना ये है उतना ये, ए गुना ए क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बटे में देखो कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखो, इसको देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही लिख लो। अब जो काम करने जा रहे हैं कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, इसको उलट दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम बताए हैं माइनस की स्थिति में हम इसको उलट तो घुमा तो सकते हैं, लेकिन बाहर में हमको माइनस लगाना पड़ेगा। और यहाँ बेचारा प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है? माइनस। और कभी भी ये गलती नहीं कर सकते, नीचे वाला माइनस ऊपर कैसे चल जाता है? नीचे वाला माइनस जो रहता है वो ऊपर ही जाता है, नीचे ऊपर में कोई भेदभाव नहीं। लेकिन ऐसा करने से हमको कॉमन मिल गया, देखो नहीं मिल गया तो देखो वहाँ पर क्या कॉमन हम नीचे में ले रहे हैं, ऊपर में कुछ नहीं तो एक तक कॉमन है बे किया, एक तक फिक्स है, हर जगह कॉमन रहता है एक। नीचे वाला में क्या है कॉमन? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बड़की ब्रैकेट चला देते हैं, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना। अब इसको हम लिख ही लिए तो इसके नीचे में क्या बचा पता है? कॉस थीटा। इसको जब हम लिख ही लिए हैं ब्लू वाला को तो बचा क्या यहाँ पर? साइन थीटा। धीरे धीरे छोटा हो रहा है, हिम्मत आ रहा है ना। फिर से देखते हैं, भिन्न का जोड़ आता है ना खूब बढ़िया से। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या करते हैं? दोनों को गुना कर देते हैं। 5 और 7 का लॉसो बताओ क्या होगा? 7 × 5 = 35। ठीक उसी तरह से इन दोनों का लॉसो, इसका गुणनफल। कॉस से जब भाग लगेंगे खत्म, साइन बचेगा। साइन इससे गुना होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। साइन से जब इसमें भाग लगे साइन खत्म, बचेगा कॉस। कॉस इससे गुना, कॉस क्यूब थीटा। अब कभी तुम लोग क्यूब वाला सूत्र पढ़ा है? क्यूब वाला सूत्र कहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है क्या होता है बोलो?
ये चीज़ तुम लोग 9वां में ही पढ़ा होगा ना, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसीलिए हम कहते हैं कोई भी क्लास बारीकी से पढ़ो, नहीं तो पिछला जो छूटता है ना तो बड़ा तकलीफ होता है। ध्यान में है ये सूत्र, बस इसी को अप्लाई करेंगे। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहला क्या करते हैं, दोनों को घटाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों को घटा देते हैं, ठीक है। इनटू पहला वाला का स्क्वायर, तो साइन थीटा ही ना पहला, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरा वाला कॉस थीटा है, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणनफल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टे में हम लिख सकते हैं, नीचे में यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर है हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि ये कैसे हम लिख सकते हैं, अरे हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, नहीं इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यही सूत्र लगाए हैं। पहले दोनों के बीच में माइनस, तो दोनों के बीच में माइनस, उसके बाद पहला वाला का स्क्वायर दूसरा वाला का स्क्वायर, उसके बाद दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखें। देखो अब जितना ऊपर में उतना ही नीचे में, देखो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, ये प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में क्या हो जाएगा। अब तुमको एक बात खूब बढ़िया से पता है कि अगर हम लिखें कहीं पर a प्लस बी बटे सी, कहेंगे बताओ तो c किसके साथ में है, तो c दोनों के साथ में है। यहाँ पर भी ये इसके साथ में भी है और ये इसके साथ में भी है, तो कर देते हैं ना, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, इसको उतारते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके नीचे में ये रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तुमको देखने से ही पता चल रहा है ये दोनों ख़त्म हो जाएगा एक बार में। कहीं पर भी हम काटते हैं तो एक नहीं लिखते हैं, तो लिखे ना लिखे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विद्यार्थी ये सोच लेता है कि जीरो थोड़े होता है, 0 बार में कोई संख्या थोड़े कटता है, एक बार में कटता है। तो इसको कोई ये नहीं समझ लेना कि ये तो ख़त्म हो गया, 0 नहीं, ये क्या है, 1 है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 को 1 ही रहने दो, साइन जब उल्टेगा ना क्या बन जाता है, कॉसेक थीटा, कॉस जब उल्टता है तो ये क्या बन जाता है, सेक थीटा। यही तो हमसे पूछ रहा था और यही तो है मेरा RHS, अर्थात मेरा प्रूफ हो चुका है। देखो प्रश्न संख्या 5 का कितना नंबर है रे, 4 नंबर। क्या कह रहा है, जो कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन तो हम लिख लें, उसके बाद बनाएंगे सवाल। साइन स्क्वायर माइनस कॉस, देखो इस सवाल को कैसे बनाना है ये संकेत में लिखा हुआ है। कह रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सरल कीजिए ना, अलग अलग सरल करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं वाम पक्ष। अगर तुम एग्जाम में लिखेगा वाम पक्ष, बड़ा अच्छा लगेगा चेक करे वाला। 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए। अब तुमको पता है सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, 1 प्लस 1 बाय कॉस ए बटे में ये भी उल्टा होता है 1 बाय कॉस ए। भिन्न का जोड़ हम लोग जानते हैं, कॉस ए 1 से गुना होगा तो बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 पूरे में बटा कॉस ए। अब मेन बटा है, ये कहेगा 1 बाय कॉस ए।
अब तुमको खूब बढ़िया से पता है ये जब चापेगा तो एगो चल जाएगा नीचा, और ये जब ऊपर मारेगा तो ये चल जाएगा ऊपर गुना के रूप में। देखो तो आपस में कट जाएगा ना, क्या बचा cos A प्लस में A। लेकिन हमरा तो दूसरी चीज़ पूछ रहा था, यहाँ से वहाँ पर जाना मुश्किल ही नामुमकिन है, अब जाएगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे क्वेश्चन में ही संकेतः क्या लिखा हुआ है, दोनों को अलग अलग सरल करने के लिए कह रहा है। तो चलो अब दूसरा वाला को लेके चलते हैं। साइन स्क्वायर A बट्टे में 1 माइनस कॉस A। अब खूब बढ़िया से तुमको पता है एगो सूत्र शुरू से पढ़ते आ रहा है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 होता है। और हम चाहें तो इसको धर करके ओकरा कहते जा हुए पट्टे जा सकता है, साइन स्क्वायर A 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर A की जगह पर ये जो हम अलग से लिखे हैं ना, चाहो तो तुम इस बात को यहाँ पर भी दिखा सकता है ना, दिखाइए तो ना बगल में, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि तुम कहाँ से लिखा है। कई विद्यार्थी तो ये सब सवाल को रट लेता है, याद भी कर लेता है, अब बनने भी लगता है। जब बनता है तो विद्यार्थी फूले नहीं समाता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए सवाल को हम रटे नहीं बल्कि सवाल को बनाएं। इसको देखने से क्या तुमको नहीं लग रहा है, एक को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बटे, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पता है ना क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, 1 माइनस कॉस। जितना ऊपर उतना ही नीचे, ख़त्म हो गया, बचा 1 प्लस कॉस। क्या यही आया था इसमें भी? क्या सेम आ गया। तो अब हम यहाँ पर अलग से लिखेंगे LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब है कि प्रूव्ड हमारा हो गया। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, 69 बराबर 69 होना चाहिए।